Hello everyone, today I will start you Geography, chapter number 3, Motion of the Earth. First question is, what is the angle of inclination of the Earth axis with its orbital plane? And the answer is, the angle of inclination of the Earth's axis 23.5. The axis forms an angle of 66.5 with its orbital plane. 66.5 का एंगल बनाती है. Define rotation and revolution. So first है rotation. Rotation is the movement of the earth on its axis. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. जब अर्थ एक फिक्स्ड पाथ में घूमती जाती है तो उसको ये चक्र पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं. तो इससे क्या बनते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन. एंड रेवोल्यूशन का है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज called revolution. It takes 365 days to revolve around the sun. रेवोल्यूशन में 365 डेज लगते हैं. अर्थ जो है सन के आसपास एक चक्कर पूरा करती है और इससे सीजन्स बनते हैं. रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं और रेवोल्यूशन से सीजन बनते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लीप ईयर? द ईयर विद 365 डेज, the year with 366 days instead of 365 is known as leap year. तो लीप ईयर कैसे बनता है मैं आपको समझाती हूँ. ये 365 डेज और 1/4 हुआ ना, तो ये जो 1/4 है हर 4 साल के बाद ये 6 आर बन गए. 6 × 4 24. तो 24 का एक डे बना. तो हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे होता है जो 29 फरवरी होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर. ओके, नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द समर एंड द विंटर सॉलिस्ट. सो समर सॉलिस्ट इट अक्कर ऑन 21 जून इन नदर्न हेमिस्फीयर. विंटर सॉलिस्ट इट अक्कर ऑन 22 दिसंबर इन अ नदर्न हेमिस्फीयर. सेकेंड पॉइंट, द होल नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मोर हीट एंड लाइट. Northern hemisphere experience less heat and light. It is summer in northern hemisphere and it is winter in northern hemisphere. Days are longer, nights are short. Days are shorter, nights are long. Summer solstice ये 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये विंटर सोलिस 22 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ लेस हीट एंड लाइट होती है. समर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस टाइम में विंटर्स होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्ट. दिन लंबे, रातें छोटी. और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे और रातें लंबी. सो नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विनेक्स? On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal day and night. This is called an equinox. 21st मार्च और September 23rd को जो सन की डायरेक्ट रेज होती हैं इक्वेटर पे जो पड़ती हैं और इस पोजीशन पे जो पोल्स होता है वो टिल्ट नहीं होता सन की तरफ, तो डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती. तो इसलिए ना ज़्यादा गर्मी होती है इन दिनों में और ना ज़्यादा सर्दी होती है इस दिन में. तो जो पूरी होल अर्थ है वो एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज और इक्वल नाइट. इसको बोलते हैं इक्विनेक्स. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of the
northern hemisphere. So southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of the northern hemisphere because of the following reason. क्या क्या कारण है जब southern hemisphere में सर्दी होती है और northern hemisphere में गर्मी होती है? तो southern hemisphere is tilted toward the sun on 22nd December. Hence summer solstice is there in the southern hemisphere when it is away from the sun. जो southern hemisphere है वो tilt होता है sun की तरफ 22 दिसंबर को, इसलिए वहाँ पे summers होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया में, जब यहाँ पे इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स होती हैं. जब यहाँ पे विंटर्स होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती हैं. ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, सो दैट्स वाई. सेकंड पॉइंट है, ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन 21st June द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. Hence summer solstice is in northern hemisphere and winter solstice is on the southern hemisphere. 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट करता है, झुकता है सन की तरफ, तो यहाँ पे गर्मी होती है. सो दैट्स वाई this is the reason the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time. So the seventh question is, why do the pole experience almost 6-month days and 6-month nights? And the answer is, the northern hemisphere is tilted toward the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The area near the pole receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun, and the pole beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is the summer in the region north of the equator. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट करता है सन की तरफ, तो उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, तो इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा हीट होती है, रिसीव करती है. और जो एरियाज़ पोल के नियर होते हैं वो लेस हीट इसलिए रिसीव करते हैं क्योंकि जो सन की रेज़ है वो पोल पे स्लांटिंग पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ठंड होती है. द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टीन्यूस, वहाँ पे डे नाइट 6 मंथ डेज और नाइट होती हैं. दैट्स वाई, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज़ हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती हैं. सो इस तरह से वहाँ पे पोल के नियर 6 मंथ डे एंड नाइट होता है. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आपको पसंद आई हो, यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.